फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉर्न चीज़ बॉल की रेसिपी। कभी कभी ऐसा होता है जब हम इनको फ्राई करते हैं, ऑयल में जाते ही ये चीज़ बॉल अलग हो जाती हैं। पर आप इस तरह से इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे तो जो चीज़ बॉल बनकर तैयार होंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे और बाहर से क्रिस्पी। अब हमने इसको बनाने के लिए यहाँ पर 2 आलू लिए। आलू को हमने उबाल कर छील कर अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसको ग्रेट कर देते हैं। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं, पर मैश करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा आलू का एक भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। अब हमने आलू को ग्रेट कर दिया है। अब हम इसमें स्वीट कॉर्न डाल देते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप स्वीट कॉर्न डाला है और स्वीट कॉर्न को हमने उबाल कर मैश कर दिया था। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डाल देते हैं। यहाँ पर हम 2 चम्मच शिमला मिर्च डाल रहे हैं। यहाँ पर आधी शिमला मिर्च को हमने चॉप कर दिया था। 2 चम्मच ही हम यहाँ पर प्याज डाल रहे हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो हम इसमें 1 पैकेट पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे, आधा चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। मसाले कम या ज़्यादा आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप यहाँ पर चीज़ डाल रहे हैं। ये हमने मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है और चीज़ डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। अभी हम इसमें मैदा या ब्रेड क्रम्ब किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे, उसका यूज़ हम बाद में करेंगे जब हम इसकी कोटिंग करेंगे। अब हमने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने हाथों को अच्छे से धो लेना है क्योंकि हमने इसकी बॉल्स बनाकर तैयार करनी है। और अब हमें जितना हम पूरी के लिए डो लेते हैं उतना मिक्सचर को हमें हाथों में लेना है और इसकी बिल्कुल कटोरी सी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब हम इसके बीच में थोड़ा सा चीज़ भरेंगे और इसकी फिर से बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम कचौड़ी को भरते हैं उसी तरह से इस प्रोसेस को हमें करना है। बहुत ही आसानी से ये बॉल बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरह से हमें सारी बॉल बना लेनी है और ये मिक्सचर हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता। अगर चिपके तो आप हाथों में हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। अब हमने दूसरी कटोरी भी बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें भी हम थोड़ा सा बीच में इस तरह से चीज़ रख देंगे और इसको इस तरह से बंद करके इसकी भी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। जब कुछ समझ ना आए, झटपट से कुछ बनाना हो तो आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली है तो अब हम एक स्लरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कटोरी यहाँ पर मैदा लिया है और आधा कटोरी हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। और हमें इसमें मैदा और जो कॉर्नफ्लोर है उसकी क्वांटिटी को सेम ही रखना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो ये घोल है ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा। अब ये घोल बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह का जो घोल है हमें चाहिए। इसको हम साइड में रख देते हैं और अब हमने जो बॉल्स बनाकर तैयार की थी उसको ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से कोट कर लेते हैं। हमें जो ये हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार की थी उसको एक बार हमें पहले ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से कोट करना है क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा जब ये बॉल को हम फ्राई करेंगे तो ये ऑयल में जाते ही अलग नहीं होंगी। अब हमने सारी बॉल्स को ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से चारों तरफ से कोट कर लिया है। अब हम इसको फिर से कोट करेंगे। तो पहले हम इसको स्लरी में डाल देते हैं। स्लरी में डालकर इसे अच्छे से चारों तरफ से कोट कर लेते हैं। फिर हम इसे ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे और ब्रेड क्रम्ब में भी इसको चारों तरफ से कोट कर लेंगे। इन बॉल्स को बनाने में हमने चीज़ का यूज़ किया है इसलिए इसकी हम 2 बार कोटिंग कर रहे हैं। इसी तरह से हम सारी बॉल्स की कोटिंग कर लेंगे और इन बॉल्स को इस समय आप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। जब फ्राई करना हो तो निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। अब जो ये बॉल्स बनाई हैं हमें इसे तुरंत फ्राई नहीं करना है। इसको कम से कम हमें 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है। फिर हम इसको निकाल कर फ्राई करेंगे। अब हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसे हमने 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में भी रख दिया था और अब हमने इसको फ्रिज में से निकाल दिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है और अब हम इसमें एक बार में जितनी बॉल्स आएँ उतनी डाल देते हैं। और यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमें बहुत ज़्यादा बॉल्स एक बार में नहीं डालनी है क्योंकि ये आपस में चिपकने लगती हैं और इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है क्योंकि अगर इसे हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी। अब हमने इसको फ्राई करते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं
और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह से इन चीज़ बॉल को बनाकर तैयार करेंगे तो जो ये चीज़ बॉल है ऑयल में जाके बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। अब हमने सारी बॉल्स को सर्व कर दिया है और आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।